Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 3 ऑफ नेशनल इनकम, जिसका नाम है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, है ना। तो इसके पहले हमने पढ़ा क्या था? इसके पहले हमने पढ़ा था नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जिसने भी नेशनल इनकम की मीनिंग और एग्रीगेट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए चैप्टर थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले एग्रीगेट की वीडियो देख लिए। एग्रीगेट अगर आपको आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इसलिए अगर एग्रीगेट की वीडियो ना देखी हो तो पहले आप वो एग्रीगेट समझिए, फिर उसके बाद आइए कंटिन्यू कीजिए आपके मेजरिंग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 ऑफ नेशनल इनकम या फिर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बिना किसी देरी के। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम हमारा एग्रीगेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा एनएनपी एट एफसी था उसको हम नेशनल इनकम बोल सकते थे, ठीक है ना। एनएनपी एट एफसी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट एफसी को हम क्या बोल सकते हैं, हमारी नेशनल इनकम बोल सकते हैं। ये मैंने उस चैप्टर में एग्रीगेट के चैप्टर में बताया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे एक चीज को बड़े ही ध्यान में रखना है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है किस पर, एनएनपी एट एफसी पर। एनएनपी एट एफसी इसका मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी नेशनल इनकम बोलते हैं। अब एक बात बताओ, इसको एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं? देखो, नेशनल इनकम क्या होती है, सब लोगों की इनकम। अब वो पूरा टॉपिक नेशनल इनकम का है, वो समझने के लिए आपको वो टॉपिक्स अगर नहीं देखे हो तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ एक बात याद रखना, जब भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनएनपी एट एफसी। क्लियर? तो देखो क्या लिखा हुआ है इधर, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, कीप इन माइंड। आपको ये चीज बड़े ही ध्यान रखने, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय बहुत ही ध्यान में रखना है कि आपको जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे आपको एनएनपी एट एफसी पे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फिर अब देखो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं। एक बात बताइए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, बनाते हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को बनाओगे, ठीक है ना, प्रोडक्शन करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप वो प्रोडक्ट को बना के उसको सेल करोगे, ठीक है। जब आप वो उसको सेल करोगे तो क्या होगी, उस पर इनकम होगी, ठीक है ना। फिर जब वो इनकम होगी, इनकम से आप उसको क्या, जो आपके पास इनकम आई है वही इनकम को आप उसका कुछ पार्ट सेव कर लोगे और उसका कुछ पार्ट आप क्या कर दोगे, फिर से इन्वेस्ट कर दोगे, मतलब और खर्चा कर दोगे आप फिर से क्या, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स को खरीदने में, ठीक है ना। और फिर उसको आप क्या कर लोगे, अपना फिर से इन्वेस्टमेंट करके नया प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये क्या चलती रहेगी, आपकी साइकिल चलती रहेगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करके आपने इनकम कमाई, इनकम कमाने के बाद आपने क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आई कि ये क्या चल रही है, साइकिल चल रही है, क्या, पहले प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, बस। अब यही तीनों चीजों पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमारा इन्हीं तीन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम, बस, ठीक है ना। कौन कौन से मेथड, हमारा प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये है ये है नोट्स, इनको आप पॉज करके वीडियो को थोड़ा पढ़ भी लेना, ठीक है ना, इससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाने वाला है, ठीक। देखो है ना, मैंने बताया पहले हम प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, पूरी क्या है, एक साइकिल है, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन मेथड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा वैल्यू एडेड मेथड, क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। और हम उसको क्या बोल सकते हैं, हमारा नेट प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। जब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट करने, उससे हम टोटल जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा नेट वैल्यू एडेड मेथड या फिर नेट प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। अब अब दूसरा मेथड क्या होता है, हमारा इनकम मेथड, ठीक है ना। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में इनकम्स होते हैं सबकी इनकम्स को ऐड करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। फिर है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या हो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है ना। तो हमारे इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे को ध्यान में रख के उस खर्चे को कैलकुलेट करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इतना आ गया समझ में, ठीक, ठीक है ना। तो देखो ये थे हमारे तीन मेथड,
वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेट वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारा नेट वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। ठीक है ना, हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे हम करेंगे एनएनपी एट एफसी से। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेट वैल्यू एडेड मेथड में ये वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से रीड करो। समझ आया? अगर नहीं आया है तो ध्यान से सुनना। देखो, प्रोडक्शन मेथड हमारी इकोनॉमी में है ना, हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उस प्रोडक्शन को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें रिसीव होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा नेट वैल्यू एडेड या नेट प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना, तो अब उसको, ठीक है, तो अब हम वो प्रोडक्शन को पता कैसे करेंगे कि ये हमारी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने, जो हमारी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने प्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने में? 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। इट इंक्लूड ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूस कमोडिटीज एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं? जो सेक्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, मतलब जो सेक्टर्स हमारा नेचुरल क्लैमिटी से नेचुरली क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया। नेचुरल, जैसे हमारा ग्रेन हुआ, जैसे भी कोई भी अनाज वगैरह हो गया, ये क्या है, हमारा नेचुरली ग्रो होता है ना, नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो उन सेक्टर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना, फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड दोज प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब जैसे कि आटे की फैक्ट्री हो गई हमारा, जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ हमारा? प्राइमरी सेक्टर हमारा हुआ ग्रेन्स, मतलब गेहूं। ठीक है, अब हमारा सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? हमारा आटा। आटा कैसे बनता है? आटा बनता है जो हमारा नेचुरली जो हमारा गेहूं क्या हुआ है, ग्रो हुआ है। ठीक है ना, अब फार्मर्स क्या करेंगे? वो इंडस्ट्री वालों को बेच देंगे। ठीक है, अब फार्मर्स ने इंडस्ट्री वालों को वो गेहूं बेच दिया। बेचने के बाद क्या किया उन्होंने? उस गेहूं को पीस के क्या बनाया? उसका आटा बनाया। ठीक, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर से कहां चला गया? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जो रॉ मटेरियल यूज करके हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? हमारा सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरली जो फार्मर्स ने उगाया तो वो क्या, कौन हुए? प्राइमरी सेक्टर हुए। फिर वो आके उसका आटा पैकेजिंग हुआ। ठीक है, रॉ मटेरियल जो हमारा गेहूं है, गेहूं से आटा बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना, अब वो गेहूं को बेच के, गेहूं जो हमारा गेहूं था, ठीक है, वो इंडस्ट्री से निकल के कहा चला गया? मार्केट में। अब वो जो मार्केट में जिस बंदे ने पहुंचा है, ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना, वो जो मार्केट में ट्रक ड्राइवर ने, ट्रांसपोर्टर की जो एजेंसियां होती है, वो लोग अब माल को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ठीक है ना, तो वो जो सर्विस दी है, वो सर्विस, जो सर्विस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? हमारा इनिशियरी टेरिटरी सेक्टर और हमारा सर्विस सेक्टर। समझ आया? तो प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या हुआ? फार्मर्स हमारे प्राइमरी सेक्टर हुए, एंड जो इंडस्ट्री में आटा बना हुआ है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हुआ। और वो जो आटे की पैकेजिंग को वो डिलीवर किया है हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में, तो वो सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, क्लियर? तो ये सेक्टर, 3 सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर की जो सेल्स होती है, जो इनका प्रोडक्शन होता है, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है, हमारा प्रोडक्शन, हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्शन एक्चुअली में हुआ कितना है। क्लियर? समझ आया? ठीक है ना, तो अब बड़े ही ध्यान से सुनना, ये सिर्फ था हम प्रोडक्शन को पता कैसे करें। ठीक है ना, अब हम उसको कैलकुलेट, नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करेंगे कैसे, अब हम वो समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब बड़े ही ध्यान से सुनना। अब मैं आपको लिख लिख के फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला बताऊंगा और कैसे उसको वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है ना, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। ठीक है ना, देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड से, हम पढ़ क्या रहे हैं पहले? मेथड, फर्स्ट मेथड हम हमारा पढ़ रहे हैं हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है ना, अब ये वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले मैंने आपको इसको, अच्छा इसको और बोलते क्या है वैसे? वैल्यू एडेड मेथड को हम बोलते हैं ना नेट प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं हम इसको, नेट प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना, अब मैंने आपको क्या बताया था? जब भी हम कैलकुलेट करेंगे हमारी नेशनल इनकम, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एनएनपी एट एफसी से। लेकिन उसके पहले एनएनपी एट एफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके लिए पहले हमें हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मैंने बोला ना, अगर एग्रीगेट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इधर आपको समझ में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले एग्रीगेट चैप्टर को पढ़ें, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर।
ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट करते हैं हमारा जीडीपी एट एमपी। क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? जीडीपी एट एमपी को हम बोल सकते हैं हमारा जीबीए एट एमपी। ठीक है ना, जीडीपी जीडीपी एट एमपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा जीडीपी एट एमपी। भले ही ध्यान देखो, जब हम नेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट, वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट। ठीक है ना, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या? वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट में से हम माइनस करेंगे हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सबको पहले यही पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हम ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम ये बोल, एक मिनट रुकना, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोल सकते हैं क्या? किस किस को लगता है हम इसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बोल सकते हैं? आउटपुट का मतलब क्या है? जिसका आउटपुट को हम फल, किसी भी चीज का एक रिवॉर्ड बोल सकते हैं ना। वैसे ही देखो, जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट रहता है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी हमारी सेल्स हुई है, वो सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आया क्या बोलते हैं? जितनी भी हमारी टोटल सेल हुई है उसको हम बोलते हैं हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इकोनॉमी में जितनी भी सेल होगी हम उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है इधर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ठीक है ना, अब हमें ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस मिलेगा कैसे? जितनी भी हमारी इकोनॉमी में सेल हुई है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और या तो हमारा चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें मेंशन रहेगा कि हमारी सेल कितनी है। अगर हमें क्वेश्चन में सेल मेंशन नहीं रहेगा तो हमारा प्राइमरी सेक्टर ने की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है वो हमें मेंशन रहेगा, सेकेंडरी सेक्टर की कितनी है वो हमें मेंशन रहेगा, इनिशियल सर्विस सेक्टर की कितनी है हमारा वो हमारा मेंशन रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम तीनों की जो हमारी सेल है, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें हमारा क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है ना, अब जो हमारी सेल्स है, सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? सेल सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक जितनी भी सेल हुई है वो लेंगे हम। ठीक है, और जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है वो लेंगे हम। ठीक, और जितना भी हमारा प्रोडक्शन, अब देखो एक इसमें चीज है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक सेल्स क्या होता है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है, लेकिन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ क्या होता है किसी को ये समझ नहीं आया होगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ होता क्या है? एक फार्मर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का एक फार्मर है जो गेहूं उगा रहा है। ठीक है ना, अब उसने जितना भी गेहूं उगाया तो उसको बेच दिया उसने। ठीक, लेकिन उसने कुछ गेहूं, जो उसने गेहूं अनाज उगाया है, उसका कुछ पार्ट अपनी फैमिली के लिए भी रख लिया होगा। रख लिया होगा कि नहीं रख लिया होगा? ठीक, तो अगर उसने जो पार्ट अपनी फैमिली के लिए रखा है उसके बदले में उसका कुछ प्राइस खर्चा तो हुआ होगा ना। समझे नहीं समझे? उसने जो जितना भी गेहूं उगाया है, ठीक है ना, वो गेहूं को पूरा तो बेचेगा नहीं, उसमें से जितना कुछ कुछ पार्ट अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम करने के लिए बचा के रखेगा। अब वो पार्ट जितना वो बचा के रखेगा, ठीक है, तो उसके अगर वो किसी और से खरीदता वो सामान, तो उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? ठीक है ना, तो वही है जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ। हम अपने लिए भी कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो हम वो भी किस में कैलकुलेट करते हैं? हमारी सेल्स में कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी और से भी खरीदता तो उसे वहां भी पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है ना, तो जब भी हम अपने खुद के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोई भी कमोडिटी या गुड्स, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं हमारा किसमें? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है ना, समझ आया? तो इन सबको ऐड करने से हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम बात करते हैं हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट तो समझ में आ गया कि जितनी भी हमारी सेल हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उन सबको ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाता है। बट हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है? कंजम्पशन, अच्छा कंजम्पशन का मतलब क्या होता है?
कोई भी चीज को जब हम कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, जो हमारा इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच का। ठीक है, अब जब हम प्राइमरी सेक्टर से कोई भी रॉ मटेरियल लेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम पेमेंट करेंगे उसको, जब हम पेमेंट करेंगे तो वो चीज पे हमारा पहले से ही क्या है, इनकम को काउंट कर लिया गया है ना। ठीक है ना, तो हम अगर उसको दोबारा से हम अपनी इनकम में ऐड कर देंगे, सेल में ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक, डबल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी, इसलिए जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस है, उसको रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, किसमें से, वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट में से। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें कैसे पता चलेगा क्या होता है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, एक मिनट पेन नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड, हाँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, मटेरियल, किसी भी नाम से किसी वर्ड से आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये, मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं ना, सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हमारा सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो समझ आया क्या है, सिंपल सा है, जो हमारा जीडीपी एट एमपी निकालना है हमें, तो उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हमारा वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट में से हम हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जीडीपी एट एमपी। है था ना सिंपल सा, है सिंपल सा फॉर्मूला, जीडीपी एट एमपी। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारा एनएनपी एट एफसी चाहिए, अभी सिर्फ हमें मिला है जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से हम जब भी करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा जीडीपी एट एमपी। ठीक, जब हमारा जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी निकल आएगा, तो फिर उसके बाद हम हमारा क्या निकालेंगे, एक सेकेंड रुकना, जब हमारा जीडीपी एंड एमपी या जीवीए एमपी निकल जाएगा, तो उसके बाद हम निकालेंगे हमारा, एक सेकेंड, उसके बाद हम निकालेंगे हमारा एनडीपी एट एमपी और एनवीए एट एमपी। इसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी या नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। ठीक है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब जब हम एग्रीगेट पढ़ रहे थे, एग्रीगेट चैप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है, तो जब भी कोई भी हमारी ग्रॉस रहती थी, कोई भी, चाहे नेशनल हो चाहे डोमेस्टिक, जब भी हम ग्रॉस में रहते तो उसको नेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या माइनस करते थे अपन, हम क्या माइनस करते थे जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होता था, जब हम ग्रॉस से नेट पे जाना होता था तो हम उसमें से क्या माइनस करते थे, हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो हमारा एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी में से हमें माइनस करना पड़ेगा हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एनडीपी एट एमपी, सॉरी, हाँ, एनडीपी एट एमपी। ठीक है ना, क्लियर। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एनडीपी एट एमपी। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। अब जो हमारा एनडीपी एट एमपी है, एमपी से हमें कहाँ जाना है, एफसी पे। तो जब जो हमारा एनडीपी एट एमपी है उसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए, या एनबी एनवी ए एट एफसी को, एमपी से हमें एफसी जाने के लिए एग्रीगेट्स में हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट, उससे हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या किया जाता है, मार्केट प्राइस में से हम क्या माइनस कर देंगे, हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या माइनस कर देंगे, हमारा एनडीपी एट एमपी में से हम माइनस कर देंगे हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एनडीपी एट एफ सी, एक सेकेंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, जब हम एनडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा एनडीपी एट एफसी। अभी भी नहीं हुआ ना कंप्लीट, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। अभी हमारा क्या निकला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। अब एक और चीज याद होगी, एग्रीगेट में हमने पढ़ा था कि जब भी हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो डोमेस्टिक में हम क्या ऐड करते थे, याद करो, याद करो, क्या ऐड करते थे, हमारा, हमें अभी क्या मिल गया है, हमारा एनडीपी एट एफसी। ठीक है ना, या एक सेकेंड रुकना,
नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो अब अगर हमें हमारा नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, अभी हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, अगर हमें हमारा नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो हमें उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करना पड़ता था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें क्या ऐड करना पड़ा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है ना। तो जो हमारा ये एनडीपी एट एफसी, इसका मतलब एनडीपी एट एफसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। जब हम इसमें हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एनएनपी एट एफसी या फिर हमारी नेशनल इनकम। तो था ना सिंपल सा, देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, सिंपल सा है टॉपिक। देखो फिर इसको मैं जूम पूरा एक स्क्रीन पे कर दूंगा, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना है अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। देखो क्या है, वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, हमारा जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा वैल्यू एडेड, सॉरी, जीडीपी एट एमपी हमारा कैलकुलेट कैसे होता है, हमारा वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट कैसे निकलता है, हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट। अब वो कैसे मिलता है, हमारी जितनी भी सेल्स हुई है, हमारा चेंज इन स्टॉक जितना भी हुआ है, ठीक है ना, उनको ऐड करने पे हमारा क्या मिल जाता है, हमारा वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट, ठीक है। जब हम वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट में से हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा जीडीपी एट एमपी मिल जाता है, ठीक है ना। जब हमारा जीडीपी एट एमपी से हमें एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए पड़ता है, तो उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, हमारा डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या मिल जाता है, हमारा एनडीपी एट एमपी मिल जाता है, ठीक। अब एनडीपी एट एमपी से जब हमें फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो हमें क्या माइनस करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना। तो हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाता था, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन हम चाहिए क्या है, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जब हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करते थे, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा एनएनपी एट एफसी, जिसका मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम, ठीक है ना, समझ आया। तो अच्छा, अगर हम ये सारा इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या निकलेगा, अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट, क्या, एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट में से हम हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं और हमारा इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस कर देते हैं, और इसमें हम हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एनएफआईए को भी हम ऐड कर दे, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा एनएनपी एट एफसी। तो देखो इतना सब कुछ हमने इतना डिटेल में पढ़ा था, वो एक इतना सिंपल सा फॉर्मूला बन चुका है, बना के नहीं, क्या वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट है हमारी, जितना भी नेट आउटपुट है उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेट चाहिए पड़ता है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए पड़ता है तो उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, और फिर हमारी जब हमें नेशनल इनकम, जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट चाहिए पड़ता है हमें, तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, हमारा एनएफआईए, जिसका मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है ना। तो ये क्या, ये इससे हमें क्या मिल जाता है, हमें एनएनपी एट एफसी, ठीक है ना। तो इसको मैंने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैंने शॉर्ट आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, और उसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको ये पढ़ा है, एक मिनट और रुकना, ठीक है। ये ऊपर का ये जो हिस्सा है ना, ये नहीं आ रहा है तो इसको पहले आप लिख लेना, ठीक है ना। और ये पूरा इतना फॉर्मूला, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एन नेट वैल्यू एडेड मेथड से आपको इतना सा फॉर्मूला है और आपको हर क्वेश्चन आ जाने वाला है, ठीक है ना। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये जो हमारे नोट्स हैं, ये था आपका पूरा नेट वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब ये नोट्स का क्या काम है, आप ये बड़े ध्यान से सुनना, देखो जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज इन नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जब आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, फिर भी
अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखना, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार इसका जो स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो उसको भी देखो। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। इसको पूरा आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना और आपको जो आपका नेट वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करना है वो आराम से आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको बड़े ही ध्यान से एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमारा एक टारगेट था कि हमें आज एनबीए नेट वैल्यू एडेड मेथड को समझना है, तो वो आज हमने समझ लिया है। अब बाकी का जो हमारा इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है वो पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो। हाँ, और जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपको इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आपके नेट वैल्यू एडेड मेथड के सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ में एक वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप पूरे मेथड समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे तीनों मेथड से हमारे न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप पर हमें प्राइवेटली मैसेज करके अपने डाउट को सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आगे के चैप्टर पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस. So, myself Sarat Sahu and I'm signing off today's video. So, kindly stay tuned, study well, bye bye.